ठीक है बच्चों, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग सितार, गिटार, इन सब में डोरी को तन दिया जाता है ना, जितना कसाव दे देते हैं, तो डोरी में, स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लग जाएगा? टेंशन। और टेंशन पूरी स्ट्रिंग में, अगर स्ट्रिंग मासलेस है, कैसा है? एज्यूम किया जा रहा मासलेस, तब पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। ये बात ध्यान रखिए, हमारी बारीकी वाली बात है, क्योंकि सवाल तरह तरह के आएंगे। तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन ऑलवेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। ध्यान दीजिए, कैसा स्ट्रिंग होना चाहिए? मास। अभी रोप है, मोटा है, तो उसका मास अपना कुछ है, तब उसमें अलग अलग टेंशन हो सकता है। देख लीजिए, बीच में एक दिन वॉइस अच्छा नहीं आ रहा था, रिकॉर्डिंग बहुत पुअर हुआ था। ओके, तो बच्चों अब हम लोग जरा सा फोर्स के लिए यूनिट की भी बात करना चाहते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस जब हम आप लोगों को बता रहे थे, उस समय पर फोर्स पर इतनी तो बात हुई थी, बार बार यूनिट्स और उसके डायमेंशन की बात हो रही थी, और उसके लिए हमने कहा था कोई भी फॉर्मूला अगर आपको आता हो तो यूनिट पता ही चल जाएगी। उस पर अभी हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ पे, लेकिन आप लोगों ने इसको तो जाना ही हुआ है अच्छे से। देखिए, दैट F इज इक्वल टू ma, तो क्या कह देंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर। और आप देखिए 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो इतने फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? 1 न्यूटन। व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स? When 1 meter per second square acceleration produced in a body of mass 1 kg, then force, applied force is said to be 1 Newton. बच्चों एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे, किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, और बॉडी कैसा है? स्टेशनरी है। बॉडी स्टेशनरी, रुका है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। किसे? कांस्टेंट। तो ऐसे में जितने भी सारे फोर्सेस लगे, उन सब का वेक्टर सम क्या होगा? 0 होगा। और वैसे हम आपको बता दें, टोटल फोर्स कितना होगा? टोटल फोर्स F1 वेक्टर प्लस, अरे भैया बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, याद कीजिए, बहुत सारे वेक्टर लगे किसी बॉडी पे, तो उनका रिजल्टेंट यही तो होगा। और अगर बॉडी स्टेशनरी है तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग, तब इनका रिजल्ट क्या हो जाता? 0 हो जाता है इनका रिजल्टेंट। ठीक है, ये बातें बीच बीच में जब आती रहेंगी, हम वहाँ पर आपको ज़रूर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी इस पर क्वेश्चंस भी लगाएंगे, तो ये आपने SI सिस्टम में यूनिट देख लिया। एक इसका CGS सिस्टम में भी यूनिट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इनकी बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि सर जैसे यहाँ पर है वो होता ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको कह देते कितना? कौन वाला डाइन? वो वाला नहीं है, डाइन है ना। अब देखिए, डाइन और न्यूटन में भी रिलेशन है, ये भी आपको अगर पता हो तो ठीक ही है, नहीं तो मैं, हाँ देखिए कैसे, ध्यान दिया जाए, 1000 ग्राम और मीटर को कितना? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसे हम लोग क्या कहेंगे? डाइन। सो 1
न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डन। ठीक है, अच्छे से देखिए, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर को आपने सेंटीमीटर लिखा था यहाँ पर, टोटल पावर्स 5 हो गए। ठीक, अब इन बातों के बाद हम लोग यहाँ पर न्यूटन्स के 3 लॉज हैं उस पर ज़रा सी थोड़ी सी बात कर लें। बेसिक चीज़ें आपको बस पता हों, और हम लोग फर्स्ट और सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अभी न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर देंगे। वही न्यूमेरिकल्स ही तो इसमें चैप्टर की हमारी वर्क है इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट लॉ आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं, क्या था? आप देखिए, गलती हुई इनका कहना, अरे भाई वो इक्वेशन ऑफ मोशन है, और यहाँ बात चल रही है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज और इक्वेशन में कोई मतलब नहीं है वहाँ पर, यहाँ पर वो इक्वेशंस थे, यहाँ पर लॉज हैं इनके। तो हाँ बोलिए। हाँ, वेरी गुड, ठीक ठीक, वेरी गुड। इनका कहना है इफ बॉडी इज इन मोशन it will remain in motion until and unless an external force, external, ध्यान दिया जाए, एक्सटर्नल फोर्स तमाम तरह के हो सकते हैं, फ्रिक्शनल भी हो सकता है, आपने ब्रेक भी लगा दिया बॉडी का, वेलोसिटी कम कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये तो हुआ मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगा। लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा until and unless an external force applied on the body। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, बॉडी अपनी स्टेट को, जो चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका ही रहेगा। अब ये बॉडी में किस वजह से होता है? दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। क्या कहते हैं उसे? ध्यान दीजिए बच्चों, इनर्शिया सिंपल सा हिंदी में नाम है जड़त्व। हमने पूछा व्हाट इज इनर्शिया, आपने कहा सर सिंगल वर्ड, वन वर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो inertia is a property by virtue of which body do not want any change in its state of motion or state of rest। तो inertia रेस्ट का भी हो सकता है और मोशन का भी हो सकता है। inertia भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक और टर्म है यहाँ पर जिसे कि हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं, लीनियर मोमेंटम। क्या है? लीनियर मोमेंटम। ध्यान दिया जाए, सिंपली लीनियर मोमेंटम क्या हुआ था, बात ही हुई थी इस पर। पी से दिखला रहे थे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, m बढ़ जाएगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा, डिपेंड कर रहा है मास वेलोसिटी में क्या बढ़ रहा है, क्या कैसा है। इसको जानना जरूरी था लीनियर मोमेंटम, क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे तो न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ आप लोग जानते हैं दैट any external force applied on the body is directly proportional to rate of change of momentum, rate of change of momentum। और मोमेंटम को अगर आप यहाँ पर देखें, चलिए प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते एक कांस्टेंट यहाँ पर लगा लेते हैं, और आपको हम ये भी बताएं इफ डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, जरा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टी, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू
तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते थे, ध्यान दिया जाए, डेल्टा P ओवर डेल्टा T, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dP ओवर dt। क्या लिख सकते हैं, अरे इतना सब ये डेल्टा और लिमिट ये मैंने बताया था ना लिख करके हम लोग क्या लिख सकते थे, dP ओवर dt। अब जरा सा ध्यान दीजिए, dP को लिख सकते हैं mv, और यदि मास कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, यस, सो F इज इक्वल टू K टाइम्स ma। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, इफ m इज इक्वल टू 1 ले लिया जाए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना 1 है, तो फोर्स कितना 1 रहा, या फोर्स 1 न्यूटन लगाया तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली 1 मिला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 इंटू 1 K इज इक्वल टू कितना आ गया 1, सो F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma। यहाँ पर आपने ध्यान दिया, मैंने यहाँ पर मास को कांस्टेंट लिया था, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती तो वेलोसिटी को हम लोग बाहर लिख लेते, तो dm और dt हो जाता। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान दीजिए, क्या हो सकता था, यहाँ पर से देखिए, अगर v कांस्टेंट होता तब यहाँ पर इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। v को कांस्टेंट बनाए रखते हैं स्पीड को, और गाड़ी पर किस और सामान रख लिया, गाड़ी जा रही है, v को उतना ही रहने दिया, और मतलब अभी जब मास बढ़ाएंगे तो नेचुरली v को उतना ही बनाए रखा मैंने, मास को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स करते समय 3 बातों का ध्यान रखेंगे, ये 3 बातें ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले हम लोग, अभी मैं न्यूमेरिकल के ही जरिए आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, सिस्टम में जिसमें बहुत सारी बॉडीज़ हैं, 2, 3, 1 जितने भी बॉडीज़ हैं, उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सिस्टम सिलेक्ट करेंगे, अभी बात समझ में नहीं आ रही कि क्वेश्चन ले रहे हैं। उसके बाद उस पर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को हम लोग ध्यान देते हुए तीसरा काम करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। उसको क्या बोलते हैं, FBD। अगर एक बार ये FBD बन गया तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रॉब्लम इस तरीके की एक ले लेते हैं जिसमें हम आपको ये जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पर दिखलाया हुआ है, देखिए वही तुम्हारा तरीका कौन सा, चलिए इससे कर दूँगा, मैं अपने इससे कर देता हूँ, कोई नहीं। दिखलाई दे रहा है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो क्या किया जाए, अरे हिंट देना है, अच्छा हाँ कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर आपको सिर्फ इतना दिखलाने की कोशिश की है, चलिए जाने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में। ब्लॉक रखा हुआ है टेबल पे, यही सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और इसमें अब जो फोर्सेस लग रहे हैं, इसमें देखिए वो क्या है, वेट इसका mg डाउनवर्ड ऑलवेज अर्थ पुल कर रहा है, रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन से परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ को लगेगा। लेकिन अगर ये हैंग कर रहा है, देखिए यहाँ पर, तो टेंशन T,
और टेंशन ऑलवेज टुवर्ड्स रिजिड सपोर्ट रहेगा, बॉडी से अलग। और mg नीचे की ओर को, तो यहाँ पर भी देखिए मैंने ये दोनों फोर्सेस इस पर बनाए, कुछ और फोर्स लग रहा होता तो उसकी भी बात करते। तीसरा एक देखिए यहाँ पर ये स्लैंट है सरफेस इस बार, और इस पर ये बॉडी रखा हुआ था। तो अब हम ध्यान दें इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग सकते थे। तो जरा सा ध्यान दीजिए इस पे, देखिए ये ब्लॉक है ऑफ मास m, तो इस पर, और ये यहाँ से बंधा हुआ है, टाई अप है, तो नेचुरली टेंशन T, mg इसका वेट, और नॉर्मल रिएक्शन जो हो रहा है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर, किधर को, तो ये एक सिस्टम जिस पर कि ये सारे फोर्सेस हमारे लग रहे हैं, तभी तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, जितनी अननोन बातें होंगी उतनी इक्वेशंस बनेंगे और हमारा जवाब आएगा। तो बच्चों अब हम आपके सामने एक, पहले तो ये दो क्वेश्चन मैं अभी करूंगा, बाद में ये जो आ रहे हैं आपके सामने, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे FBD पर। ये देखिए, ये तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, कुछ नहीं, बस इतना सा है क्वेश्चन। ओके, देयर आर 3 blocks, 5 kg, 3 kg एंड 2 kg यहाँ पर स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, और 40 न्यूटन के फोर्स से इसे पुल किया जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इस पे आप जो FBD बनाएंगे और क्वेश्चन आपका निकलेगा। क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन एंड टेंशन, जो इसके बीच में टेंशन T लग रहा है, और कॉमन एक्सेलरेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीनों ब्लॉक एक दूसरे से बंधे, एक साथ ही तो चलेंगे, जब पुल करेंगे तो एक ही साथ तो चलेंगे, तो वो हमें एक्सेलरेशन चाहिए। इसको आप, जो मैंने बात कही थी सिस्टम, आप इसमें से कितने सिस्टम यहाँ पर आप ले सकते हैं बताइए, कितने सिस्टम ले सकते हैं? क्यों भाई, 1 किस हिसाब से आप कह रहे हैं? इनका कहना हो सकता है, जैसा मुझे कुछ समझ में आ रहा है, कि सर ये तीनों ब्लॉक्स जो हैं एक साथ ले लेते हैं, 3 kg, 5 kg, 2 kg, और ये 40 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, ये सरफेस। तो पहले तो इस पर जरा हम कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसकी तो बात कर लें पहले। देखिए जरा सा, इन दोनों के बीच में अगर टेंशन T1, तो इनके बीच में कुछ और टेंशन होगा T2, इसका वेट mg डाउनवर्ड, रिएक्शन नॉर्मल ऊपर की तरफ में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट ना करते तो ब्लॉक ऊपर नीचे कहीं चलने लग जाता, इसका मतलब रेस्ट में है, ऊपर नीचे के अकॉर्डिंग तो कोई फोर्स ऊपर नीचे वाले नहीं लग रहे। इस 5 kg को टेंशन ये T2 पुल कर रहा है, 3 kg को T1 भी और T2 भी, दोनों तरफ से 3 kg, और ये 2 kg को T1 इधर, और ये 40 न्यूटन इस तरफ में। सिस्टम की बात कर रहे थे, तो एक तो ये हो सकता है पूरे तीनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मैंने माना। जब इस सिस्टम मानते हैं तो हम एक्सटर्नल एक्सट्रीम के ही फोर्सेस की बात करेंगे। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए। इस पूरे को आपने एक सिस्टम मान लिया, तो एक्सट्रीम फोर्सेस कौन से हैं?
ये 40 न्यूटन है, पीछे तो कोई लग नहीं रहा। ये पूरा तो हम छिपा देंगे, एक ब्लॉक मान लिया इसको मैंने, क्या मान लिया, पूरा सिंगल ब्लॉक, और वो वेट और नॉर्मल वो तो न्यूट्रलाइज हो गए। तो यहां पर हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात, और निकालेंगे भी यही तरीके से, आसान यही है। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम से बहुत अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, उससे हम आपको तीनों ब्लॉक्स का दिखलाएंगे अलग अलग, उससे भी वही बात आएगी। तो एक्सेलरेशन आप कह सकते थे कि सर F/m टोटल, और ये 40 न्यूटन है, और ये कितना हुआ 10 kg, सो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीनों ब्लॉक इसी एक्सेलरेशन से चले जा रहे हैं। सिस्टम में हम ये भी ले सकते थे, ध्यान दीजिए जरा, अब मैं देखिए तीनों का अलग अलग दिखला रहा हूँ, तीनों को अलग अलग सिस्टम लेकर के काम कर रहा हूँ। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं बच्चों, 2 kg 40 न्यूटन, T1। कौन बच्चा इसके लिए ये कहलाता है FBD, मैंने बना दिया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस सिस्टम का 2 kg का। तो इक्वेशन बना दीजिए, जो जो फोर्स लग रहे हैं, एक्सेलरेशन इसमें आपको मैंने बता दिया, उसी एक्सेलरेशन को ले लीजिए, या अभी एक्सेलरेशन को स्मॉल a ही रहने दीजिए, और मुझे इक्वेशन बना दीजिए। कितने लोग कर सकते हैं ऐसा? कुछ तो बोलिए, गलत ही होगा, क्या होगा? यस बेटा बताइए। 40 minus T1 equals to 2 into 8. 2 into 8. she is saying 40 इधर को लग रहा है, और ये वेक्टर अपोज कर रहा है। नेट फोर्स पहले देखिए, नेट फोर्स 40 वो उधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, माइनस में हो गया, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेलरेशन से चला जा रहा है। तो इन अदर वर्ड्स उसको हम क्या कहेंगे? 2a। क्या इनकी बात सही है? किसी के मन में कोई शंका है? इनकी बात सही लग रही है? भाई दो फोर्सेस लग रहे हैं, बॉडी उधर कोई चला जा रहा है, चलिए उसको पॉजिटिव लेते, इधर को लेते तो नेगेटिव हो जाता, वो सब जाने दीजिए। 40 उधर जा रहा है, पॉजिटिव ले लिया, T1 अपोजिट माइनस में हो जाएगा। नेट फोर्स 40 माइनस T1 इज इक्वल टू ma, टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ma। ए अगर नहीं पता है तो ऐसे ही रहने दो, वो तो मैंने ए आपको उस तरीके से तीनों को एक साथ लेके निकाल दिया। बाय द वे, जब आप कंपटीशन देते हैं तो किस जुगाड़ से कितनी जल्दी आप निकालते हैं, इससे मतलब नहीं। तो अगर हम वो 4 ले लेंगे तो यहाँ पर 4 टू जा कितना हो जाएगा? 8। T1 को उधर ले गए, इधर लाए तो 32 न्यूटन आ जाएगा। तो अब आप लोग दूसरे वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाइए। पहले इसका क्या बनाए? FBD। कितने लोग इसका FBD बना चुके हैं? बहुत सिंपल है यार, देखो ना, देखो 3 kg, जो इधर के फोर्सेस हैं, जो इधर के बता दो। किसी बच्चे ने बताया है, लेकिन मैं चाहता हूँ सबके दिमाग में। यस, इधर में क्या लग रहा है? T1, और इधर में T2। सो T1, सो T1 माइनस T1 को ज़्यादा लिया गया, उधर जा ही रहा था, उधर जा रहा था, इधर तो नहीं आ रहा था। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना बच्चों?
3a। वैसे तो अगर हमने a पहले निकाल लिया है तो मेरा सवाल तो हो गया था। कैसे? अभी मैंने बताया ना, a यहाँ पे रख दिया तो t1 आ गया कितना, 32। t1 को 32 रख दिया और ये 3 4 12 इधर ले आए तो t2 इज इक्वल टू 20 आ गया। t1 निकल आया, t2 निकल आया, a पहले ही निकल आया था। लेकिन हम तो यहाँ पर पहले आपको समझा रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ तो निकला रहा, कहीं ना निकल पा रहा होता तो हमारे पास जितने ये इक्वेशंस हमारे सही होते जाएंगे, काम सही होगा। तो ये तो दूसरे वाले के लिए हुआ, ये भी मुझे सही लग रहा है, कहीं गड़बड़ नहीं लग रही। तो तीसरे वाले का जरा हाल बताइए क्या होगा। अब तीसरे वाले का बनाइए फ्री बॉडी। तो इधर को क्या लग रहा है, T2, और इस तरफ में कोई फोर्स पीछे लग रहा है, नो। तो बात खत्म। हाँ तो बताइए कितना, बस T2 ही तो सर लग रहा है और वही फोर्स इज इक्वल टू ए में, बताओ। और दूसरा तीसरा कोई फोर्स लग रहा होता, उनके क्या डायरेक्शन होते वो भी हम सब लगा देते इसी में। इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सीलरेशन। चिंता न करें, और भी क्वेश्चन अभी लूँगा। तो देखिए ए पता होता, जैसा कि वहाँ पर पता है, तो 5 4 जा 20, और अभी यहाँ से भी तो 20 निकल रहा था। अरे भाई समझ लो ना, अगर A10 निकला हुआ था, A4 निकला था तो कितना, 20 न्यूटन। यहाँ पर भी अगर A निकला हुआ था तो, और ये कितना निकाला था हम लोगों ने, 32। तो ये देखिए कितना हो गया, T2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 न्यूटन। नहीं सॉरी 32, 12 है ना। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ चाहे वहाँ से T2 निकालते चाहे यहाँ से T2 निकालते, आप देख रहे हैं कितने तरफ से आपको सहायता मिल रही है। 3 तो ये बने FBD, एक पूरे सिस्टम का लिया था। अभी हम 2-2 का भी तो ले सकते थे, हम इन दोनों को ले लेते हैं। तो अगर बच्चों ये चीज़ सीख जाए कि अगर आप 2-2 के ले सकते हैं, 2-2 में कौन से, ये दोनों एक साथ ले सकते थे या ये दोनों एक साथ ले सकते हैं। तो क्या आप में से अगर समझ पा रहे हैं बात को तो प्लीज़ हमें पहले 2 के लिए इक्वेशन बनाएं, पहले 2 के लिए इक्वेशन। अच्छा एक बात ध्यान रखें, अगर हमने वो जो A निकाला था तीनों को एक साथ लेके वो ना निकाला होता तो यहाँ पर हम A ही रहने देते, तो एक हमारा ये बना था इक्वेशन, दूसरा ये बना था और तीसरा ये था। इन तीनों से T1 T2 A, 3 इक्वेशन, 3 अननोन बातें निकाल ही लेते। भाई किसी 2 को लेकर के एक चीज़ गायब कर दो, जैसे कि इसमें से देखो और इसमें से A को हटाया जा सकता है। इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से हो जाएगा। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो, A कैंसिल हो जाएंगे, T1 T2 में आ जाएगा इक्वेशन। फिर यहाँ पर T2 और A में है, T2 का वैल्यू उठा करके रख देंगे तो A निकल आएगा। तो तीनों को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्लास 10th में सॉल्व किया करते थे XY में। उसमें भी कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना बाद में। तो अब देखिए बच्चों, अगर हम 2 ब्लॉक्स को एक साथ लेते तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोग इसके इक्वेशन बना दें तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाए। ठीक है, 1 मिनट पहले बना लेते हैं। 3 T2 T1। हाँ ज़रा देखिए आप में से कितने लोग बना पा रहे हैं। पीछे से बोलिए यस आप बोलिए। ये कहना चाह रहे हैं कि सर 40 माइनस T2, ये 40 इधर था, T2 इधर था, इज इक्वल टू 5A। कितने लोग इनकी बात से सहमत हैं? बहुत सारे हाथ हो गए, वेरी गुड।
T1 के बारे में बात नहीं की गई, क्यों? क्योंकि सर आपने कहा था कि जब कोई सिस्टम लेंगे तो बीच वाले फोर्सेस की बात नहीं करेंगे, हम तो एक्सट्रीम की ही बात करेंगे। तो एक्सट्रीम में उधर 40 था, इधर T2 था, तो 40 माइनस T2 इज इक्वल टू दोनों का मास तो एक माना गया है ना, दोनों का मास एक माना गया तो 5 है। तो चलिए अभी इन दोनों के लिए बना दीजिए, 5 kg और 3 kg के लिए। ये कितना था T2, बनाइए। इसके भी लिए बना दीजिए। इतनी देर क्यों लग रही है? ये T1 है, यस। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। फोर्स लग रहा है सिर्फ उसमें T1, मास टोटल एक मान लिया, कितना 8 kg, और एक्सेलरेशन a अगर चल रहा है पूरे सिस्टम के लिए जो माना गया था, तो यहाँ पर समझ गए ना हमारी बात को। अब सॉल्व होने लगेंगे, तो अब एक दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, पक्का बता दोगे? ओके। सो अभी आप इसकी तरफ चलिए। यहाँ पर से मार्कर कौन ले गया? मार्कर ले गए हैं क्या? अच्छा, ओके। सो देखिए 2 kg, और ये 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके ऊपर को ले जा रहे हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इतना किए दे रहा हूं, ये T1 T2, जल्दी से हमें नेट एक्सेलरेशन बता दीजिए और T1 T2 बता दीजिए। है तो लगभग उसी तरीके का केस, बस इस बार हॉरिजॉन्टल था, अभी यहाँ पर वर्टिकल। प्लीज़ बताएं जल्दी से। जिनका तीनों बन जाए, तीनों इक्वेशन बन जाएं, वो मुझे बताएं। कोशिश कीजिए बच्चों। उससे इसमें और इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, आप अगर दिमाग में रख रहे हो तो। मैंने कहा जो जो फोर्सेस लग रहे हों उनको ध्यान में रखिए। एक फोर्स उसमें लग रहा है जो इसमें नहीं लग रहा था। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड। ये डाउनवर्ड लगेगा इस पे, और बच्चों ये लास्ट वाले ब्लॉक पे है, तो कितना लग रहा होगा यहाँ पर? एडिशन करके लगेगा। ठीक बात है ना? तो बताइए जरा सा इक्वेशंस। अगर इक्वेशन बन जाते हैं फिर तो आप सॉल्व ही कर लेंगे। मेन बात है इक्वेशन बनाना। चलिए शुरू करते हैं। अगर पूरे तीनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम माना हुआ था, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ में ये जा रहा है पूरा, तो 200 अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड कितना? 10g माइनस 10g। ऊपर नीचे यही तो दो फोर्सेस लग रहे हैं एक्सट्रीम पे, इज इक्वल टू टोटल मास 10 है। ओके, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? क्वाइट सिंपल। जो फोर्स ऊपर लग रहा है 200, नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स 10g
विच मीन्स जी को 10 ले लीजिएगा कन्वीनियंस के लिए। और अब अगर हम इसकी बात करें, किसकी बच्चों, FBD इसका बनाइए, तो आपको इसमें साफ साफ दिखलाई, हाँ 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 आराम से, मरमरिंग होगी तो समझ ही नहीं आएगा मुझे। अब कि इधर से बताएं, कोई बताओ, तुम ही बताओ बेटा। देखिए ये कह रहे हैं 200 माइनस T1, ये कह रहे हैं 200 माइनस T1 इज इक्वल टू 2a, राइट। क्योंकि इसका मास कितना है, 2 है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस a है, सो 2a। बोलिए, क्या इनकी बात से सहमत हैं सारे लोग? ये तो कह रही, मना कर रही हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की तो बात ही नहीं की आपने। भाई हमने कहा कि जो जो फोर्स लग रहे हैं उनकी बात करनी। वहाँ तो इस केस में तो यहाँ पर क्या हो रहा था, mg और वो न्यूट्रलाइज कर दिए रहे, लेकिन अभी तो ये ऊपर पुल कर रहे हैं तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है आपसे कितना, कि हम यहाँ पर 200 माइनस T1 और माइनस नीचे की ओर को कितना लग रहा है इस पे, 2g। बोलिए, अब पूरे सिस्टम से अगर हम बात करते तो एक्सेलरेशन कितना निकल रहा है आप लोगों का, जल्दी से बताइए, एक्सेलरेशन कितना निकल रहा है? कितने लोग 10 कह रहे हैं? एक्सेलरेशन 19, आप 10 लिया कीजिए, जी को आप 10 लेके बात कीजिए, है ना। अब बताइए कितना निकल रहा है। भाई देखिए, टोटल फोर्स इधर को 200, नीचे को कितना, 10g। टोटल मास नीचे तीनों हैं तो कितना हो गया, पूरे सिस्टम को ले रहे हैं हम। यहां पर हम इस पूरे सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं जी। देखिए 200 ऊपर और नीचे को कितना, इज इक्वल टू 10a, 10a। और देखिए ये 100 हो गया 10g, दैट इज 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 10a, सो a इज इक्वल टू 10। बताइए, अब उस a को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके आप देख सकते हैं, यही मैंने इक्वेशन ये वाला अभी सॉल्व कर दिया, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर सॉल्व करके a निकाल लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये a निकाल लिया। अभी a को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए सो 200 माइनस 20, एक और ये 20 इधर हो गया और T1 को उस तरफ सेंड कर दिया तो 160 न्यूटन T1 निकल आया, ठीक है। तो भाई T2 बता दो, कुछ तो कर दो हमारी हेल्प, अरे कुछ तो करो, T2 बताओ। इसको FBD को बना करके मुझे बताइए इक्वेशन क्या दो और बन सकते हैं। तीनों को सिंगल सिंगल सिस्टम मान लिया, तीनों को एक बार तीनों को एक साथ लिया था, अगली बार में क्या किया मैंने, इसको एक लिया, ठीक है, बना लिया। 3 kg को भी ले सकते हैं, 3 kg को। अभी 3 kg को निकाल करके आप 3 kg पर जो फोर्सेस लग रहे हैं लगाइए और मुझे T2 का वैल्यू बताइए। बताएं जल्दी से, T2 कितना, 130? तो कैसे 130 होगा, चेक कीजिए, कोई और आपको सेकंड कर रहा हो। 100, चलिए देखते हैं। 3 kg पे आ जाइए, यहाँ बना लेते हैं 3 kg को। देखिए
कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर? T1 एक्सट्रीम फोर्स, और इधर पे क्या लग रहा है? T2 नीचे, T1 ऊपर, और ऊपर ही जा रहा है। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3A। फिर वही बात, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी का ये कह रहे हैं, क्यों भूल जा रहे हैं? वेरी गुड। तो यहां पर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा था 3G, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो उसको तो लगाना ही पड़ेगा। सो T1 माइनस 3G, G को आप G रहने दीजिए, आप सही है, ठीक है। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्सेस? 2। ऊपर में T1 जा ऊपर रहा है, तो T1 माइनस T2 माइनस 3G दैट इज 30। 3G कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो T1 हम लोगों ने निकाला था ना, 160 माइनस T2 माइनस 30 इज इक्वल, A भी तो था 30। सो 160 माइनस 30 माइनस को इधर ले गए, सो T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अब अगर आपको चेक करना हो कि भाई ये सवाल हमने सही किया है या नहीं किया है, तो आप एक्सेलरेशन को दूसरी जगह से निकाल के देख लीजिए। अब तीनों को अलग अलग, जैसे मैंने बताया, तीनों के FBD बनाएंगे और उसमें इक्वेशंस बनाएंगे तीनों। ये मैं होमवर्क के लिए बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में बैठ करके ये नहीं है कि हम इतना टाइम इसको दे सकें, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। मे बी कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हों आप में से जिनको ये बात समझ में ना आई हो। तो बच्चों, जितनी प्रॉब्लम्स लगाते जाएंगे उतना ही तो आपकी लर्निंग बढ़ेगी। आपको बिल्कुल इस हालत में ले आएंगे हम 2 दिन के अंदर कि आपको क्वेश्चन देखते ही आप कहेंगे हाँ लाइए सर, ये मैंने बना दिए तीनों इक्वेशन, अब आप चेक कर लीजिए। समझ रहे हैं ना? तो एक क्वेश्चन कर ही लिया जाए और कर लेना। कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम हमें लग रहा है क्षितिज, पूछो, अपने डाउट पूछो कि यहाँ पर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बताओ। T2 कैसे निकलेगा? चलो ऐसा करते हैं, हम T2 को इससे नहीं इससे निकाल लेते हैं, ठीक है। हमको आप क्षितिज ये बताओ कि इसका FBD बनाओगे 5 kg का, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? T2 लग रहा है ना, एग्रीड। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? 5G बोल दो। अब नेट फोर्स इस पे कितना हो गया? हाँ 5A हो गया। तो इसको इधर से इनके टर्म्स में बताओ। T2 माइनस 5G मीन्स 50, G को 10 ले रहे हैं ना। सो T2 इज इक्वल टू, ये 50 इधर ले गए, और इधर देखिए 5A को कितना निकाल चुके थे तीनों को जब एक साथ लिया था, ये निकला हुआ था। तो अगेन 50, तो ये कितना हो गया? आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब हमारे पास 2-3, भाई देखिए कितने इक्वेशन बन सकते हैं आपके पास इससे। तीनों का एक एक ये बनेगा, एक तीनों एक साथ लेके बनेगा चौथा, इन दो को लेंगे एक पांचवा, या इन दो को लेते तो छठा। इतने इक्वेशन के बाद तो आंसर आएगा ही आएगा, क्रॉस चेक हो जाएगा। घर में अभी लगाने बैठोगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये आपका टाइम कम होने लगेगा जब चीज़ें समझ में आएंगी। बच्चों एक हमारे पास क्वेश्चन और भी है, ये तो दूसरी तरीके का हो गया। तो हॉरिजॉन्टल आपने देख लिया, वर्टिकल देख लिया। अब एक केस है, टेबल पे है मान लीजिए, चलिए देखते हैं कैसे नहीं समझ में आएगा। पेंशन। बच्चों पुली के केस में हम आप लोगों को अभी बताएंगे
पहले वो ही ले लेते हैं फिर ये ले लेते हैं, ठीक है? या जाने दीजिए, चलिए अब लिख दिया तो कर ही देते हैं। ये m1 मास का बॉडी है, इसका मास m2, m1 एंड m2, ठीक है? यहाँ पर ये mg डाउनवर्ड लगेगा, यहाँ पर भी डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन ये नॉर्मल से एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? कॉमन एक्सीलरेशन सपोज स्मॉल ए, क्या बनेगा इसके लिए इक्वेशन? टी माइनस एम जी। अभी सही आ गए थे, ऊपर थोड़ी न जा रहा था, यहाँ ये तो ऊपर तब जाता है जब यहाँ से पुल किया जाता है। तो इनका कहना है कि सर ये m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ठीक है? पहला तो सही। अच्छा, दूसरा क्या बनेगा? इस ब्लॉक के लिए क्या बनेगा? बस ब्लॉक उधर को जा रहा है, सिंगल फोर्स उस पे लग रहा है, T इज इक्वल टू m2। दोनों को, दो ही चीज़ें तो यहाँ पर अननोन m1 m2 आपको दिए जाएंगे, ऐड कर देंगे, T कैंसिल हो जाएंगे, एक्सेलरेशन निकल आएगा, सब्स्टिट्यूटिंग एक्सेलरेशन इन सेकेंड आपको टेंशन भी मिल जाएगा, ठीक है? ये तो टेबल का केस हुआ। लेकिन हमारे पास में एक और जो प्रॉब्लम है बच्चों, उसको ज़रा देख लेते हैं। बात है ना, तो प्रैक्टिस मस्ट बी गोइंग ऑन। देखिए बेटा, ये देख रहे हैं बिल्कुल पुली, वेरी गुड। इस पर ये दो मासेस हैं, दैट इज m2 एंड अनदर वन m2 and m1. It is given that m1 is greater than, टेंशन दोनों में सेम होगा, सिंगल रोप है, एक ही पुली पर से जा रहा है और मासलेस है, वेटलेस है, तो दो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, T कांस्टेंट टेंशन, ठीक? सिंपल सी बात है। इस केस में देखिए, इधर को डाउनवर्ड आ रहा है सिस्टम, तो यहाँ पर m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, फर्स्ट इक्वेशन। और इधर पे देखिए ये ऊपर जा रहा है, तो T क्या हुआ इस केस में? ज़्यादा हुआ m2g से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे m, यस यस ठीक है, इन दो बातों से किसी को कोई शिकायत तो नहीं है? तो तुरंत बोलिए। सिस्टम में m1 मैंने दिया ग्रेटर देन m2, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, m1g ज़्यादा होगा, t कम होगा, अपोजिट वेक्टर्स हैं, सो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। m2 के लिए ऊपर जा रहा है ब्लॉक, तो t ज़रूर ज़्यादा रहा होगा, m2g उसे अपोज कर रहा है, तो t ऊपर को, m2g नीचे को, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। हमेशा ऐड करेंगे तो ये t कैंसिल हुआ, सो m1 माइनस m2 इंटू g इज इक्वल टू, और a इज इक्वल टू इंटू g, कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन।
सब्स्टिट्यूटिंग ए इन सेकेंड, वैल्यू ऑफ ए सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दें, सो टी माइनस एम टू जी एम टू ए, और ए के प्लेस पर आप ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे सो टी आपको देखिए निकलने जा रहा है कॉमन पोर्शन इसमें से बाहर ले लीजिए, कितना M2G, देखिए दोनों में कॉमन है नहीं, M2G यहाँ से भी मिल रहा है और M2G यहाँ से, तो यहाँ पर से आपको क्या बच रहा है 1 प्लस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस, एलसीएम ले लें जरा सा देखें तो आपको यहाँ पर T इज इक्वल टू, ये M1 प्लस M2 इधर आ रहा है, देखिए M1 प्लस M2 प्लस यहाँ पर से M1 माइनस M2 होल अपॉन M1 प्लस और इनटू M2G। अब आप देखिए M2 से M2 कैंसिल हुआ तो आपको कितना मिल गया टेंशन, ट्वाइस M1 M2 अपॉन M1 प्लस। देखिए ये जब आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप कॉमन टेंशन डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, ट्वाइस M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। मासेस दिए हुए हैं, जी दिया है, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव्स में चुनना है एक और जल्दी समय बचाना है, लेकिन अगर हमारी ज़रूरत पड़ रही कि मैं इक्वेशन बनाऊं तो फट से रफली, बच्चे तो जब ये सब थोड़ी ना इतना सिस्टमेटिकली बहुत जल्दी से रफली लिखते हैं और उनको मिल जाता है आंसर। कॉमन टेंशन और कॉमन एक्सेलरेशन, जिससे ये एक सेम एक्सेलरेशन होगा, जिससे वो इधर आ रहा है तो ये उठ रहा था ऊपर, रोप एक ही है। और इसके बाद यहाँ पर रिएक्शन की भी बात अभी करूँगा, इस पे पुली पे रिएक्शन जो लग रहा होगा ऊपर की तरफ में, ठीक है। तो बच्चों ये टीटी है तो यहाँ पर रिएक्शन भी मिल गया 2T। अभी हम बात करने जा रहे हैं, एक और केस है हमारे पास में, उसको भी देख लिया जाए। कुछ इस तरह का है, ये देखिए ब्लॉक है M2 और ये ब्लॉक M1, ये रोप यहाँ से लगा हुआ है, कॉमन टेंशन T। अभी इसके केस में सपोज ये थीटा दिया हुआ है, तो बच्चों एक नई बात इसमें आ जाएगी कि इसका वेट mg डाउनवर्ड है इस तरफ में, M1G। रिएक्शन मैंने कहा था नॉर्मल यहां पर देखिए इधर को होगा, ठीक है। और इस तरफ में जब ये M1G लग रहा है तो यहां पर इसके बारे में पहले तो ये जान लीजिए कितना होगा एंगल, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो बगल वाला ये 90 में से 90 माइनस थीटा, तो क्या हो गया। ये तो हमेशा के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा हूँ आपको, हमेशा के लिए नोट कर लीजिए। तो ये हो गया M1G कॉस थीटा और ये इसके परपेंडिकुलर M1G साइन 30, इसलिए लिख दिया क्योंकि 30 यहाँ पर दिया होता तो 30 आता, सवाल है उस पर। तो अब ये बन गया सारे फोर्सेस, ठीक है। हमें ज़रूरत पड़ने पर नॉर्मल किसके इक्वल है,
m1g cos थीटा। थीटा यहाँ पर स्लोप जो इसका एंगल है, इंक्लाइंड है जितने पर। और इस ब्लॉक पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, पहले इसके लिए बना लिया जाए। चलिए इक्वेशन बनाइए, इसकी इक्वेशन बनाइए। यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है, इस तरफ को आ रहा है, ठीक है, तो आप इसे डाउनवर्ड अगर मान करके बनाएं तो m2g ज़्यादा हो जाएगा टेंशन से, तब क्या बन जाएगा ये? ओके, यही तो बनेगा। और अगर ऊपर जाता हुआ इसको आप ले लेते तो पूरे को माइनस से हो जाता, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जब आपको दिया जा रहा हो कि किधर कोई जा रहा है सिस्टम, तो और अभी देखिए अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है या ये इधर को आ रहा है, चलिए इधर को ही ले लेते हैं हम। देखिए क्या बना, डाउनवर्ड इधर को आ रहा है, तो t माइनस m2g इज इक्वल टू ma। ओके, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ठीक है। और इसके लिए m1 पर देखिए जरा सा, m1g साइन थीटा माइनस t इज इक्वल टू, इजंट इट? अब ये दो इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। और अगर दोनों तरफ से ये स्लैंट होता, एक और केस है, दोनों तरफ से स्लैंट होता, तो अब तो आपको बनाना ही पड़ेगा। कब तक आप सहारा ढूंढते रहेंगे, ठीक है। सो प्लीज अब आप लोग बना दीजिए। मैं आपकी सुविधा के लिए दे रहा हूं। दोनों तरफ के मैंने एंगल भी बना दिए। अब ये जीता जागता हुआ सवाल बन गया है और इसके लिए आप लोग इक्वेशंस बनाइए। एक बार इक्वेशन बन गए तो सवाल बेटा हो के रहेगा। यहाँ पर तो इतनी बात क्लियर है ही आपको, देख लीजिए। सेम बिल्कुल इधर हो जाएगा, एंगल भी दिए हुए आपको। अगर ये मासेस सेम होते तो आप देख सकते थे यहाँ पर क्या होता, ब्लैक एंड यूज कर ये लाइट से इसका वो आ रहा है अच्छी क्योंकि ये लाइटिंग। एक मिनट, तुमने ऑफ किया है? अच्छी वो लाइट पड़ रही है ना, तो वो आ नहीं रहा है, लाइटिंग ब्लू लाइट। लीजिए, मासेस भी दे दिए आपको। इक्वल मासेस मैं कह रहा था, तो इक्वल मासेस ले लीजिए। हमारे क्वेश्चन में जैसे मैंने 2 kg दिया है, तो ये 2 kg ले लीजिए। अब आप देखिए इस तरफ में कितना बन रहा था, m1g साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2g साइन, और यहाँ पर बन जाएगा कितना 50
बच्चों आप जानते हैं साइन के वैल्यूज़ एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। 90 तक के लिए आप जानते हैं बढ़ते हैं फिर कम होते हैं। तो यहाँ पर इसका वैल्यू इससे क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, तो इस तरफ को ये चलेगा ब्लॉक। तो अब आप इक्वेशन बना सकते हैं t माइनस 2g साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 2a एंड हियर 2g साइन 53 डिग्री माइनस t इज इक्वल टू क्या बन रहा था, हाँ ठीक है, बनाइए आप इसको। अगर ये होता तो ऐसे ही तो बनता बच्चों। यहां पर आपसे इस क्वेश्चन में हम पूछ क्या रहे हैं ये भी तो देख लीजिए। इन द अरेंजमेंट शोन ऑल द surfaces are smooth, string and pulley are light, find the tension। अब आपको यहाँ पर टेंशन निकालना था, तो टेंशन तो आप निकाल ही सकते हैं। इक्वेशंस आप लोग बनाइए और लगा करके इसे दिखलाइए। मैं कॉपी पर देखने आ रहा हूं सभी का। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है, पहले ये भी देख लीजिए आप। इस तरह के केस में ये भी आपको बनाना है। क्या करेंगे हम, यहां पर देखिए टेंशन और यहां पर दोनों में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहां पर आप टेंशन क्या ले लिए, डिफरेंट ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए। तो अब आप इसके लिए, ये इधर के लिए सिस्टम चला आ रहा है, 5 और 3 है, तो क्या बनाएंगे इसमें इक्वेशंस बनाइए, दोनों का बनाइए, मैं देखने आ रहा हूँ, है ना। इसमें आपको हम चलिए आपकी थोड़ी सी ये हेल्प कर दें। ये मासेस अभी आप जनरल में M1 M2 ही रहने दीजिए। मैंने शुरू में M1 M2 दिया था आपको, M1 M2 ही रहने दीजिए, ठीक है। और मैं आपकी हेल्प के लिए ये कर दे रहा हूँ M2 इज ग्रेटर देन M1। अब आप बताइए, दोनों क्वेश्चंस के लिए इक्वेशंस बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को FBD की हेल्प से इक्वेशंस बनाना आ रहा होगा। तो क्या मैं आप लोगों की कॉपीज देख सकता हूँ, जहाँ तक मेरी रीच है देखूँ।